सबसे बच्चा वाला डिफरेंस क्या होता है, लाइट एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से हम लोग कोई चीज देख पाते हैं। ठीक है। हम्म। तो लाइट क्या एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट, जिसकी वजह से हम लोग किसी चीज को हाँ। देख पाते हैं। तो पहले जो सबसे पहले जो, अगर लाइट के बारे में जो सबसे पहले कोई कुछ बोले थे लाइट के बारे में, वो कौन थे? न्यूटन। नाम तो सुना ही होगा, नहीं? तो हाँ, न्यूटन। हाँ, तो न्यूटन सबसे पहले लाइट के बारे में बताते हैं। और ये क्या मतलब, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखो, लाइट, हम लोग भी जो क्या लाइट के बारे में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट टकरा के वापस आ जाता है, ठीक है। ये चीज हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं, लाइट को देखते हैं तो मिरर से मिरर के सामने लाइट अगर आता है तो उससे टकरा के क्या आता है, वापस आ जाता है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन तुम भी किए होगे अपनी जिंदगी में। दूसरा कि अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड कर जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन। जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। बट ये दो चीज उस समय के लोग, जिस समय न्यूटन लाइट के बारे में बता रहे थे, तो उस समय रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का टकरा के वापस आ जाना, ठीक है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का क्या हो जाना, बेंड हो जाना। तो दो चीज ऑब्जर्व हो चुका था लाइट के बारे में। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे न्यूटन क्या बोले कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल होता है। ठीक है, और पार्टिकल जैसे कि, अब जैसे किस बेसिस बोले, जैसे कि हम लोग बॉल भी अगर किसी वॉल पे मारते हैं बॉल को, ठीक है, फेंकते हैं तो रिटर्न वापस आ जाता है। दैट मीन्स लाइट भी अगर हाँ। वापस आ रहा है, दैट मीन्स लाइट भी एक तरह क्या बॉल की तरह कोई पार्टिकल होगा। ये कहना था न्यूटन का। ठीक है, और अगर तुम किसी बॉल को बहुत स्पीड में पानी के अंदर फेंकोगे तो वो उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां जाएगा तो स्पीड चेंज हो जाएगा। तो ये दो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या बोले न्यूटन कि लाइट जो होता है वो क्या है, पार्टिकल। और उस समय तक, जिस समय न्यूटन ये उस समय न्यूटन के समय न्यूटन का बहुत क्या कहते हैं वर्चस्व था, जो बोल दिया लोग मान लेते थे। ठीक है, उनकी बात को कोई काट वाट नहीं सकता था। तो फिर क्या हुआ कि आगे जाके यंग्स नाम के एक साइंटिस्ट है, यंग्स। ठीक है, तो ये क्या किए कि एक और एक्सपेरिमेंट किए, हम्म। ठीक है, जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए हैं तो उसके बेसिस पे उनको क्या पता चला कि जो लाइट है वो वेव है। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट थिंग आता है, अगर पार्टिकल किस चीज को कहते हैं और वेव किस चीज को कहते हैं। ठीक है, अगर सिंपल सा जिसके पास क्या होगा, मास होगा, तो उसको क्या कहेंगे, पार्टिकल है वो। ठीक है, और वेव कहने के लिए कि अगर कोई चीज वेव होगा तो वो कुछ फेनोमेना है वो शो करता है, जैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो जो लाइट है उसको पहले न्यूटन क्या बोले कि ये पार्टिकल होगा, ठीक, क्योंकि उस मास नहीं देखे, लेकिन क्या होगा, ये क्या कर रहा था, बाउंसिंग बैक कर रहा था किसकी तरह, बॉल की तरह। ठीक है, तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल होता है। बट यंग्स जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए तो वहां से क्या देखे कि जो लाइट है वो इंटरफेरेंस हो कर रहा है। और उनका जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था, उसका सेटअप कुछ ऐसा था। ठीक है, यहाँ पे एक लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है जिससे लाइट निकल रहा है, और यहाँ से लाइट यहाँ जा रहा है, दोनों दो स्लिट है, मतलब सिंपल सा एक छेद है। ठीक है, स्लिट करने का मतलब क्या है, छेद है छोटा सा। तो यहाँ पे लाइट में एक पैटर्न बन रहा था, ये तुम्हारा स्क्रीन है, और ये तुम्हारा स्लिट है, और ये सोर्स ऑफ लाइट है जिससे लाइट जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर किसी, ये
कोई भी छेद से अगर पार्टिकल किसी चीज को फेंकेंगे तो जनरली क्या होगा, यहाँ पे टकराएगा। अगर इस वाले छेद से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो यहाँ पे टकराएगा, या फिर थोड़ा सा नीचे ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है। और अगर इस वाले स्लिट से फेंकेंगे कोई चीज तो यहाँ टकराएगा, या फिर थोड़ा 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 बहुत नीचे। ठीक है। तो अगर लाइट क्या होता, अगर पार्टिकल होता तो यहाँ टकराता तो क्या यहाँ पे आता लाइट, और यहाँ पे आता लाइट। हेलो। हाँ हाँ ना, कुछ बोला करो, ऐसा लगता है हम अकेले बोल रहे हैं। ठीक है। राजहंस बोलो यार कुछ तुम। समझ में आ रहा है कि फिर नहीं समझ में आ रहा है? सर आ रहा है समझ, बताइए। तो अब जो यहाँ से जो अगर कोई पार्टिकल होता, पार्टिकल फेंके तो यहाँ टकराता, और इस वाले सीट से जाएगा तो यहाँ टकराएगा। ठीक। बट यस। लाइट जो है कुछ ऐसा नहीं, लाइट कुछ ऐसा पैटर्न शो कर रहा था। ठीक है। ऐसा पैटर्न कहने का मतलब जैसे कि अगर ये स्क्रीन है, अगर स्क्रीन को मान लो कुछ, अगर स्क्रीन तुम्हारा ऐसा है तो ये ऐसे सर्कल सर्कल शो करता है, ऐसे एक सर्कल फिर दो सर्कल। लाइट इस तरह सर्कल बन रहा था स्क्रीन पे। ठीक है। और इस सर्कल में एक सर्कल जो था जिसमें लाइट था, फिर दूसरा सर्कल डार्क, फिर तीसरा में लाइट, फिर डार्क, और इस तरह का पैटर्न बनाया। ठीक है। डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, इस तरह से एक पैटर्न बना था गोल गोल। ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ये जो पैटर्न बन रहा था इसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। दैट मीन्स जो लाइट है वो क्या शो कर रहा है, इंटरफेरेंस। ठीक है। तो यहाँ से यंग्स डबल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बेसिस पे क्या पता चला कि जो लाइट है वो क्या है, वेव। वेव। वेव है। ठीक है। तो यहाँ से लाइट पार्टिकल था, उसका क्या बन गया अब, वेव। ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिए तो लोग मानने भी लगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो अगर लाइट वेव है तो किस तरह का वेव। ठीक है। लाइट अगर सर जो वेव है तो किस तरह स्क्रीन का था वेव। वो सिंपल वॉल था। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नहीं, स्क्रीन क्या था पूछ वो रहे हो? वॉल था कि कुछ और था? क्या इधर जो स्क्रीन लगा हुआ था वो। यस सर। सर सिंपल कोई वॉल पे ऐसा पैटर्न थोड़ी शो हाँ, करेगा। वॉल पे भी शो हो सकता है, तुम अगर कुछ स्क्रीन लगा दो तो उस पर भी हो सकता है, कुछ भी रख सकते हो उस पर, ये चीज शो करेगा। ठीक है। ओके सर। तो फिर यहाँ से जो है कि अगर लाइट हमारा वेव है तो किस तरह का वेव है। तो उस समय तक लोग दो तरह का वेव जानते थे, अभी भी दो ही तरह का जानते हैं, एक ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। क्या होता है ट्रांसवर्स और क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल, पता है किसी को? ट्रांसफॉर्म में वेव की डायरेक्शन में पार्टिकल जो रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है, और लॉन्गिट्यूडनल में याद नहीं आ रहा है अभी। जैसे कि देखिए, वेव में होता क्या है, सर जनरली टूवर्ड्स। एनर्जी मूव करता है, राइट। वेव में कोई पार्टिकल नहीं मूव करता, मूव क्या करता है, एनर्जी। हेलो। हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रहा था क्लियर। हाँ, तो जो तुम्हारा वेव होता है उसमें मूव क्या करता है हमारा, एनर्जी, ना कि पार्टिकल। जैसे तुम अब देखे हो क्या, वाटर वेव, वाटर वेव देखे हो? यस सर। उसमें क्या होता है कि इस तरह से वाटर ऐसे गोल गोल और मूव करते रहता है, ऐसे ऐसे करके। चलो, तो क्या बोले थे कि कहाँ थे? सर वेव बता वाटर रहे वेव। थे। वाटर हाँ, वेव। वाटर वेव। ठीक है। जैसे मतलब वाटर वेव देखोगे इस तरह से, वाटर में अगर पत्थर, मतलब किसी पानी में पत्थर मारते हैं तो इस तरह से वेव की तरह से ट्रेवल करता है। ठीक है। तो वहाँ एक्चुअली क्या ट्रेवल करता है, पानी। सर वेव। हाँ, वो तो वेव ठीक है, लेकिन वहां देखते क्या हो कि पानी ऐसे जा रहा है दूर, लगता तो ऐसे कि पानी जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह।
सर वो ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन में ऐसे वाइब्रेट करता है। हाँ, जो पानी है वो ऊपर नीचे जाता है, लेकिन रियली में मूव क्या कर रहा है? एनर्जी। ठीक है, मूव क्या करता है? वो एनर्जी। कौन सा एनर्जी है? क्या? वो तुम कौन जो सा एनर्जी पत्थर है? फेंके तो वहां पे अगर पत्थर ऊपर से फेंके तो उसके पास क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ। अब वो वाटर ओ के हाँ, काइनेटिक समझ गया एनर्जी में समझ गया। कन्वर्ट हो गया, तो वो एनर्जी, एनर्जी का कन्वर्सन है। ठीक है, तो हम्म। एक्चुअली मूव क्या कर रहा है? एनर्जी। वाटर जो है क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो, ऊपर एंड नीचे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है कि तुम्हारा क्या है, पानी ऊपर नीचे हो रहा था, ये जो यहाँ पे पार्टिकल जो है वो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है, बट एनर्जी किधर की ओर मूव कर रहा है? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, हम्म। तो इस तरह का वेव को कहते हैं कि कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसफर। ठीक है, आई थिंक 9th क्लास में था, साउंड चैप्टर 8 में, यस। 9th ही में। 9th में था ना। तो साउंड भी क्या है? एक तरह का वेव है। ठीक है, हम्म। तो साउंड में क्या होता है? एयर, एयर मतलब एयर मूव करता है तुम्हारे, और हाई प्रेशर लो हम्म। प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर बनाता है। हाँ। या ना रेयर फ्रैक्शन, और क्या एक और कुछ टर्म्स होता है उसमें, क्या कहते हैं उसको? कंस कंसंट्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कुछ जैसे। तो इसमें क्या होता है, जो एयर मॉलिक्यूल है वो टू एंड फ्रो मूव करता है, इधर की ओर। ठीक है, और साउंड भी इसी हाँ। डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में एनर्जी भी मूव कर रहा है। तो इस तरह का वेव को कौन सा वेव कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, हम्म। तो उस समय तक लोग क्या जानते थे कि दो तरह का वेव होता है, कौन कौन सा? एक ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्ग। तो उस समय कौन बोले? तुम्हारा जो यंग्स थे वो क्या बोले कि लाइट जो है वो क्या है? वेव है। ठीक है, तो अब यहाँ से बात हुआ किस तरह का वेव है, ट्रांसवर्स वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव। बट वहां पे उस टाइम एक और प्रॉब्लम ये थी, उस समय तक जो लोग वेव जानते थे, ठीक है, उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि वेव को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम का जरूरत पड़ता है। मीडियम। ठीक है, बट अरे। यहाँ क्या देखे, जो लाइट है, ठीक है, वो मतलब कहाँ से? हमारा जो सन है, सन से अर्थ तक लाइट पहुंच जा रही है। ठीक है, और बीच में क्या है? स्पेस है, खाली जगह है, वैक्यूम। वैक्यूम है। ठीक है, तो वहां से भी क्या लाइट यहाँ तक पहुंच जा रही है। दैट मीन्स इसको वेव मानने से लोग वेव मान ही नहीं पा रहे थे इसको। ठीक है, क्योंकि उस समय तक लोग को जो नॉलेज था, उस समय तक नॉलेज क्या था कि किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो उस समय एक हम्म। हाइपोथेसिस आया था, ईथर हाइपोथेसिस। ईथर हाइपोथेसिस, इसमें क्या हुआ कि लोग क्या किए ना, मतलब उस समय के लोग माने कि जो स्पेस है, स्पेस भी पूरा भरा हुआ है एक तरह का कोई मटेरियल है जिसको ईथर नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि लोग उस समय ये चीज को बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि वेव हमारा स्पेस में ट्रैवल कर जाएगा, वैक्यूम में ट्रैवल कर जाएगा। ठीक है ना? हेलो? यस सर। तो उस समय लोग मतलब एक हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल बात है कि स्पेस जो है, स्पेस भरा हुआ है किसी चीज से, और उस चीज का नाम क्या दे दिए? ईथर। उसके बाद लोग एक्सपेरिमेंट किए तो मालूम चला कि ईथर नाम का ऐसा कोई चीज अवेलेबल नहीं है स्पेस में। ठीक है, बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, जब आइंस्टीन आए थे तब आइंस्टीन एसटीआर दिए थे, उससे पहले कोई दिक्कत। तो ईथर, ईथर नाम का जो मटेरियल लोग माने कि ईथर नाम का कोई मटेरियल होगा। ठीक है, तो उस तरह का जब एक्सपेरिमेंट से इसको चेक किया गया तो मालूम चला कि ईथर नाम का कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना? देन उसके बाद क्या होता है, हम्म। अब यहाँ से होता है कि ये चीज ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, यहाँ से उसके बाद क्या हुआ कि एक और फेनोमेनन मिला जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम सुने हो कभी इसका? फोटो इलेक्ट्रिक नहीं सुना। इससे पहले एक और चीज था जो वो करते हैं। तो उससे पहले
और देखो लाइट के बारे में तो खोज चल ही रहा था, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे भी खोज चल रहा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज के बारे में जानते हो? चार्ज, हेलो, हाँ, चार्ज के बारे में जानते हो? चार्ज, चार्ज सुने लेकिन डिफाइन याद नहीं। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने पर होता है। हाँ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, एक तरह का चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन भी तो क्या है, चार्ज ही है। चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अच्छा इलेक्ट्रॉन देखे हो कभी इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कहाँ से देखेंगे? अच्छा कोई ना दिक्कत कोई तो तो देखा है। होगा जरूर। माइक्रोस्कोप नहीं है मेरे पास, मैं गरीब हूँ। कोई ना कोई तो जरूर देखा होगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? एक सेकंड, जे थॉमसन शायद। जे थॉमसन। शायद। जे थॉमसन। जे थॉमसन, वो भी आज तक इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है, बताओ। वो लोग प्रिडिक्ट किया था बस कि ऐसा होगा। प्रिडिक्ट नहीं, प्लान पुलिंग क्रूड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, बट एक्चुअली कहीं देखना तो देखा नहीं है कोई उसको, इतना छोटा कहाँ से देख पाएगा। हाँ, बहुत उसका छोटा है ठीक साइज। है, तो क्या हुआ कि देखो, अब यहाँ से जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज के बारे में जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो और अच्छा से बताएंगे, ठीक है। तो अभी जो ठीक है। चार्ज होता है, अगर चार्ज सिर्फ, अगर क्या है, रुका हुआ है, ठीक है, अगर चार्ज, कोई चार्ज है वो क्या है, रुका हुआ है, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसके चारों ओर एक फील्ड बनता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले देखो, मैग क्योंकि चार्ज तो हम लोग देखे नहीं है, तो उस हिसाब से उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेट देखे हैं, मैग्नेट, ये तो बहुत यस बहुत बार सर। देखा होगा, खेला भी होगा इसके साथ। ठीक है, हाँ हाँ। तो मैग्नेट के जो चारों ओर एक फील्ड होता है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और क्लास 9 में ग्रेविटेशन भी पढ़ा होगा। जी बिल्कुल। यस सर। सबसे मेन टॉपिक तो वही है। सबसे मेन टॉपिक तो फिजिक्स का वही है। तो क्या कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी क्या होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स, दो चीज होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। अट्रैक्शन। देखिए, ग्रेविटी होता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, और हाँ, ग्रेविटेशनल तो कांस्टेंट वाला होता है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बिटवीन ऑब्जेक्ट के टू सेंटर्स ऑब्जेक्ट। में बिटवीन दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्शन। जिसके पास क्या हो, मास हो, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा तो वो क्या हम्म। लगाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है। तो अगर किसी बॉडी के पास अगर मास होगा, ठीक है, तो उस, मान लो कोई बॉडी जिसके पास मास है, तो उसके चारों ओर भी एक तरह का फील्ड बनता है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा अगर फील्ड को समझना है तो, मान लो तुम्हारे क्लास में कोई बच्चा क्या है, परफ्यूम लगा के, परफ्यूम मार के आया, ठीक है, तो अब इसके हम्म। आसपास क्या होगा, खुशबू होगा उस परफ्यूम का। हम्म। यस सर। कुछ दूर तक होगा उसका, तो फिर खत्म हो जाएगा खुशबू। ऐसा तो नहीं कि जहां तक जाओगे वहां तक होगा, कुछ दूर तक होगा, इस बच्चे के आसपास होगा। हाँ। यस सर। तो ये जो बच्चा है, इसके आसपास जो खुशबू है, ये जो खुशबू है, इसको क्या कहेंगे, इस मतलब इस जो फ्रेग्रेंस है इसका फील्ड है। ठीक है, परफ्यूम फील्ड। क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो अगर इसी तरह से अगर देखो, मैग्नेटिक फील्ड को समझना है, देखो अब कोई मान लो ये मैग्नेट है तुम्हारा, क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हेलो, हाँ हाँ। तो क्या होता है कि देखो, म, अगर फील्ड की बात करें तो फील्ड उसको कहते हैं कि इसके किसी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया, ठीक है, ये मैग्नेट है, इसके चारों तरफ एरिया हो कुछ, ठीक है, किसी मैग्नेट के हम्म। चारों तरफ का वो एरिया जहां दूसरा, देखो अगर यहाँ पे कोई मैग्नेट रखेंगे तो इस पे ये फोर्स नहीं लगाएगा।
ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इसे करीब लेके जाएंगे तो कुछ हमको फोर्स लगाने लगा ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर। यस सर। तो ये इस मैग्नेट का चारों तरफ का वो एरिया जहां पे दूसरे मैग्नेट को ले जाने पे क्या लगे, फोर्स। ठीक है, मतलब ये मैग्नेट जहां तक फोर्स लगाएगा वो उसका क्या है, फील्ड है, और उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया? हाँ। सेम इसी तरह से होता है अगर कोई चार्ज है। ठीक है, चार्ज भी क्या होता है कि देखो, अगर कोई सेम तरह का चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे पे क्या लगाता है, फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कौन सा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो अगर किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां पे दूसरा चार्ज को ले जाएंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो उस वाले एरिया को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तो कोई दिक्कत? नहीं। नो सर। अब क्या हुआ उसमें, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज है, चार्ज को अगर मोशन में ले आते हैं, इस समय चार्ज क्या था, रेस्ट में। चार्ज अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो इसके पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि अगर जो तुम्हारा जो चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज किस में आ जाए, अभी तो रेस्ट में था, अगर मोशन में आ जाए। हेलो, हाँ। अगर चार्ज यस रेस्ट में था सर। तो इसके पास था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब चार्ज मोशन में आ गया तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, साथ में क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, मतलब अगर कोई चार्ज को मोशन में ला रहे हैं तो ये मैग्नेट को भी डिफ्लेक्ट कर जाता है। जैसे अगर कंपास कंपास क्या करता है, डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ साउथ। हाँ। अगर चार्ज को मोशन में ले आ रहे हैं तो इसका डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, दैट मीन्स मैग्नेट को ढकेल रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। मान लो ये तुम्हारा क्या है, कोई चार्ज है क्यू, रेस्ट में था तो इसके पास कोई दूसरा चार्ज ले आ रहे थे तो इस पे फोर्स लग रहा था। ठीक है, दैट मीन्स इसके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस चार्ज को हम मोशन में ले आए, इसको मूव करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये दूसरे चार्ज को तो ढकेल ही रहा था, साथ में दूसरे मैग्नेट को भी ढकेल रहा था। दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो गया। ये चीज समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया। नहीं, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हुआ है, पहुंचेंगे वहां तक। ठीक है, तो अब क्या है, जो तुम्हारा जो चार्ज है वो सिर्फ अगर रेस्ट में है तो उसके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि देखे हम लोग। ठीक, अगर चार्ज मोशन में आ गया, हाँ। चलने लगा, ट्रैवल करने लगा, तो उसके पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, साथ में क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। ठीक है, तो उस समय फिर साइंटिस्ट क्या सोचा कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, राइट। हाँ। तो अगर मैग्नेट को मूव करवाएं, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी, मतलब जो चार्ज अगर मोशन में आता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो उसी तरह से अगर मैग्नेट को मोशन में ले आए तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। जस्ट इसके उल्टा सोचे। ठीक है, हेलो। हाँ। तो क्या हुआ कि जब चार्ज को भी अगर चार्ज अगर रेस्ट में था तो उसके पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था, राइट। अब चार्ज को जब मोशन में ले आए तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। यहां तक चीजें समझ में आया? यहां तक चीजें समझ में आया? यस सर। हाँ। हाँ। अब कह रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट है। मैक्सवेल जो वेव थ्योरी दिए थे शायद। हाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताए थे। हम्म। तो ये दो एनालाइज, क्या क्या चीज ऑब्जर्व हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक, मतलब जो इलेक्ट्रिक है वो क्या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, और मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है।
तो इस बेसिस पे वो अपना एक थ्योरी दे रहे थे, ठीक है। तो उस थ्योरी में क्या हाँ हुआ कि जब ये बोलना, देखिए अब यहाँ से दो चीज, अगर जो चार्ज था रेस्ट में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके पास सिर्फ, ठीक है। और अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो उसके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सवेल क्या बोले कि अगर अब जो मोशन हो, अगर मोशन की बात करें तो दो तरह का मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। और इसको कह सकते हैं एक्सेलरेटेड, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ यस सर। तो मैक्सवेल क्या बोले कि अगर चार्ज जो है अगर टू एंड फ्रो मूव करेगा, ठीक है, वाइब्रेट करेगा या फिर टू एंड फ्रो मूव करेगा, तो एक तरह का वो वेव क्रिएट करेगा और उसका नाम दिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। दैट मीन्स अगर एक चार्ज, सिंपल सा कहने का मतलब एक चार्ज है, ठीक, टू एंड फ्रो मूव करेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, और जैसे मैग्नेट क्रिएट हुआ तो मैग्नेट क्या करेगा, फिर से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर देगा मैग्नेट, ठीक है। तो यहां से बोले कि अगर जो चार्ज है वो क्या करने लगे, टू एंड फ्रो मूव करेगा, दैट मीन्स वाइब्रेट करेगा, तो वो एक तरह का वेव क्रिएट करेगा, उसका नाम वो क्या दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पूरा थियोरिटिकल बातें था इनका, क्योंकि मैक्सवेल को मतलब ऐसा कुछ देखे नहीं थे अपने लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये थियोरिटिकल बातें चल रही थी। उसके बाद इस वेव का वो इक्वेशन लिखे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो वेव, ये अपना क्या कहते हैं, इस वेव का जो थ्योरी दी है, मतलब इस थियोरिटिकल वेव का वो इक्वेशन लिखे, ठीक है। तो वो जो वेव इक्वेशन लिखे तो वहां से जो इस वेव का वेलोसिटी कैलकुलेट किए, ठीक है, वो जो वेलोसिटी आया वो लगभग लाइट के स्पीड के इक्वल आया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो इस बेसिस पे जो भी ये जो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उनका जो स्पीड आया वो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बेसिस पे वो क्या कहें, जो लाइट जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर वो जो चार्ज था वो क्या था, कोई पार्टिकल था? चार्ज तो कुछ जैसे, देखो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे ना, उसमें चार्ज तुमको अच्छे से समझ में आएगा चार्ज होता है क्या। चार्ज जनरली पार्टिकल ही होता है ना, कोई पार्टिकल है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो चार्ज बन गया, कुछ इलेक्ट्रॉन उस पर डाल दो तो भी चार्ज बन गया। आयन सर तो वही तो वही चार्ज अगर मतलब। टू एंड फ्रो मोशन में करेगा तब? हाँ, वो भी अगर टू एंड फ्रो करेगा या सिंपली एक इलेक्ट्रॉन को ले ले तो वो भी एक तरह का क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वो भी टू एंड फ्रो करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। जैसे तुम्हारा जो आयन है, जैसे यस। He2+ हीलियम आयन हो गया, तो वो भी तुम्हारा अगर टू एंड फ्रो करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा। बट जब He2+ करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, मास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, He2+ का। तो वो टू एंड फ्रो उतना फास्ट मूव नहीं कर पाएगा कि उस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट कर दे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है, मास बहुत कम होता है, बहुत कम, वो बहुत फास्ट टू एंड फ्रो मूव कर सकता है, जिसकी वजह से उससे लाइट बहुत, मतलब उससे जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा वो बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। हाँ अगर जैसे He2+ भी अगर तुम्हारा टू एंड फ्रो कर रहा है तो उससे भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा, बट विजिबल रेंज का नहीं बनेगा जो हम लोग देख पाते अपने आंखों से, ठीक है। सर तो वो लाइट इमिट करेगा? क्या? सर देखो, वो लाइट इमिट जैसे जो करेगा, इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। अब इसमें तुम पढ़ा होगा तीन तरह का होता है, जैसे कि एक तो लाइट जिसको हम कहते हैं, जो हम लोग देख पाते हैं अपने आंख से, उसको लाइट कहते हैं, ठीक है। जिसको नहीं देख पाते उसे क्या कहते हैं, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। इसको हम लोग देख नहीं पाते हैं अपने आंख से, बट ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चार्ज टू एंड फ्रो मूव कर रहा है जिसकी वजह से ये भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। यस सर। ये भी क्रिएट हुआ है, चार्ज टू एंड फ्रो, चार्ज वाइब्रेट किया जिसकी वजह से मूव हुआ है। बट इस रेंज, एक जो लाइट जो होता है हम लोग एक नॉर्मल रेंज तक देख पाते हैं, हम लोग का जो आंख है, ठीक है, वो इस जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसी को हम लोग लाइट कहते हैं, जो नहीं देख पाते उसको क्या कहते हैं, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है।
ये भी उसी से क्रिएट हुआ, चार्ज जो मूव कर रहा है टू एंड फ्रो उसी से क्रिएट हुआ ये भी। समझ में आ रहा है? एक फ्रीक्वेंसी का टर्म आता है, फ्रीक्वेंसी Yes, नाम सुने हो? हाँ, yes, फ्रीक्वेंसी sir. क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम which an event नंबर occurs ऑफ साइकिल in पर यूनिट टाइम। ठीक है मैथ्स वाला फ्रीक्वेंसी बता रहे क्या? थे। मैथ्स में भी फ्रीक्वेंसी है ना। हाँ मैथ में तुम्हारा वो मीन मीडियन मोड में आई थिंक फ्रीक्वेंसी आता है। हाँ, तो वही वाला हम बोल दिए थे। नहीं नहीं वो नहीं, जैसे हाँ एक तरह से कहने का मतलब वही है। ठीक है, जैसे कि पेंडुलम देखो, पेंडुलम हम्म ये होता है, पेंडुलम एट टू एंड फ्रो ये भी मूव करते रहता है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक सेकंड में मोशन। जितना बार टू एंड फ्रो मूव कर जाएगा, ठीक है, उसको कहेंगे इसका फ्रीक्वेंसी है उतना। ठीक है, अगर तुम्हारा चार्ज है, चार्ज टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो एक सेकंड में जितना बार ये टू एंड फ्रो मूव करेगा वो उसका क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। समझ में आया फ्रीक्वेंसी? Yes, sir. तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी का होता है जिसकी वजह से हम लोग देख नहीं पाते हैं, और इससे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी जो लाइट है उससे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी का हो जाता है, उसको भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। और इंफ्रारेड उसको भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज होता है वो थोड़ा स्लो मोशन, मतलब स्लो टू एंड फ्रो करता है, इसका फ्रीक्वेंसी कम नहीं, होता है। जैसे साउंड में होता था इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक की, हाँ उसी तरह जितना का लिमिट है एक उससे ज्यादा हम लिमिटेड सुन साउंड हम नहीं लोग सुन सकते। सकते हैं, उससे पहले भी साउंड है, वो साउंड है बट हम लोग को सुन नहीं पाते हैं। हाँ, क्योंकि उतना कैपेसिटी नहीं है हाँ, ना हम आँख लोग का का जो कान का। ईयर है उसका कैपेसिटी नहीं है, इसी तरह से आंख का भी वो कैपेसिटी नहीं है कि इस वाले लाइट को देख सके या फिर इसके ज्यादा वाले लाइट को देख सके। ठीक है, हम्म तो मैक्सवेल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरेटिकल दिए हैं उसका जब वेलोसिटी कैलकुलेट किया वो क्या है, लगभग लाइट ऑफ स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। तो उस बेसिस पे क्या क्या है, जो लाइट है वो एक तरह क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ तक बात ठीक है? हाँ हम्म उसके बाद क्या हुआ, एक नाम है हर्ट्ज, नाम सुने हर्ट्ज? Yes, sir. Frequency का फ्रीक्वेंसी का ऐसे ऐसा ही यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी नहीं? का एसआई यूनिट, एक साइंटिस्ट का था। साइंटिस्ट यस। का नाम है, इन्हीं के नाम पे दिया गया है। ठीक है, तो हर्ट्ज क्या हुआ, जब मैक्सवेल क्या, मैक्सवेल थ्योरेटिकल बात, थ्योरेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता के गए थे। ठीक है, कि अगर चार्ज को हम ऐसे मतलब टू एंड फ्रो करवाएंगे तो वहां से क्या क्रिएट होगा, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होगा। ठीक है, तो हर्ट इस चीज पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट करके देखें तो एग्जैक्टली जैसा मैक्सवेल बताए थे, प्रिडिक्ट किए थे, वैसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हुआ जब हर्ट अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो उससे मालूम चला क्या कि मैक्सवेल जो थे वो सही थे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बहुत अच्छा से इसको क्या मान्यता मिला इसको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मूव करते हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे के, और इससे लाइट इधर की ओर मूव कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे इसको देखो क्या, ये मैग्नेटिक, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और लाइट तुम्हारा इधर की ओर जा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ जो क्या है, जो पार्टिकल या फिर जो वेव है, ये ऊपर नीचे ऐसे करके मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसका Yes, sir. जो डायरेक्शन वो है क्या है, परपेंडिकुलर है, जैसे वाटर वेव का होता है वैसा है। तो यहाँ से ये किस तरह का वेव हो जाएगा, लाइट ट्रांसवर्स वेव। Transfer से ठीक है, हेलो, Yes, sir. यहाँ तक ठीक है? हाँ उसके बाद जब हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो यहाँ से इनको एक और चीज दिखा। ये क्या देखें कि कोई मेटल है, ठीक है, मेटल पे अगर जो लाइट पड़ रहा है, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग रहा है बाहर। जब किसी मेटल पे क्या पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ले रहा है। ये चीज को जब हर्ट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे,
ठीक है। तो क्या देखें कि जब लाइट पड़ रहा है किसी मेटल पे तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग रहा है। तो इस वाले फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहेंगे, कि अगर किसी मेटल पे लाइट फॉल करेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है, ठीक है। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट्स फॉल ऑन मेटल इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत? हेलो। नहीं भैया। तो क्या हुआ कि अब अब यहाँ से क्या हुआ कि लाइट फॉल कर रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है, ठीक। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हर इस चीज को ऑब्जर्व किए बट इसको उतना वैल्यू मत नहीं दिए, ठीक है। हो रहा है उससे क्या मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। तो फिर इसको, और फिर आगे जो साइंटिस्ट है वो इसको एक्सप्लेन, इस वाले जो ये चीज को जो ऑब्जर्व हुआ इस चीज को एक्सप्लेन करने लगे, एक्सप्लेन करने का कोशिश किए कि ऐसा हो क्यों रहा है, लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन क्यों निकल जा रहा है बाहर, ठीक है। तो पहले जो साइंटिस्ट है वो क्या किए कि इसको लाइट, क्योंकि उस समय तक लोग क्या लाइट को वेव मानने लगे थे, ठीक है। जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया और उसके बाद मैक्सवेल का भी थ्योरी आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो यहाँ से लाइट को लोग वेव मान चुके थे लगभग, ठीक है। लेकिन जब ये जो फेनोमेनन हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको लाइट को अगर हम वेव मान लेते हैं, ठीक है, वेव मान के इसको क्या, ये जो फेनोमेनन हुआ इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया जा रहा था, तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे लोग उस समय, ठीक है। फिर आए तुम्हारे आइंस्टीन, नाम तो सुना ही होगा नहीं? यस। तो ये आए और उसके बाद इसको क्या बोले, जो आइंस्टीन है E=mc²। E इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, नहीं सबसे फेमस फॉर्मूला है इनका। तो आइंस्टीन जब आए इसको क्या हमको किए, आज तक नहीं समझ में आया। इसको एक्सप्लेन, इसको क्या बोले कि जो तुम्हारा लाइट होता है वो क्या होता है, पार्टिकल होता है, ठीक है। जैसे आइंस्टीन लाइट को क्या माने, पार्टिकल, ये आराम से एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल लास्ट में कंक्लूजन यही निकाला गया कि पहले न्यूटन है, ठीक है। तो न्यूटन क्या बोले, लाइट क्या होता है, पार्टिकल। और जो न्यूटन इस लाइट वाले पार्टिकल का नाम क्या दिए थे, कॉर्पस्कल। और इसको कहते हैं कॉर्पस्कल थ्योरी ऑफ लाइट भी पढ़ते हैं, मतलब इसको पढ़ना लोग नहीं पढ़ते क्योंकि क्या है, गलत था। कहीं कहीं जब इंट्रोडक्शन रहेगा ना लाइट का तो वहाँ थोड़ा बहुत रहता है कॉर्पस्कल थ्योरी ऑफ लाइट। तो न्यूटन, उसके बाद कौन है, यंग्स, वो क्या बोले जो लाइट क्या होता है, एक तरह का वेव है। फिर मैक्सवेल क्या बोले, किस तरह का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और फिर आइंस्टीन आए तो क्या बोल दिए कि फिर से पार्टिकल ही है, ठीक है। जहां से शुरू हुआ था फिर कहानी वही खत्म हो गया। फिर लास्ट में कंक्लूजन यही निकाला गया कि लाइट जो होता है उसके पास डुअल बिहेवियर होता है, डुअल नेचर होता है, ठीक है। जैसे तुम लोग का भी है, मम्मी के सामने कुछ और, दोस्त के सामने कुछ और, नहीं? तब तो अभी तक पता नहीं चला है कि ये कौन पार्टिकल है कि वेव। नहीं, इसको मान लिया अभी गया कि तक डुअल नेचर मिस्ट्री होता है। है, ठीक है। जैसे जैसे तुम ही हो, ठीक है। कोई भी यस। स्टूडेंट अपने मम्मी पापा के सामने अगर कोई उसको देखेगा तो क्या कहेगा, बहुत सीधा साधा बच्चा है। यस। मान लो अगर हम तुमको देखे कहीं जा रहे हो तो अपने मम्मी पापा तुमको देखे क्या कहेंगे, वो बहुत अच्छा बच्चा है, सीधा साधा। और गलती से कभी हम ही फिर तुमको देख लें तुम्हारे दोस्त के साथ पूरा मजे में मस्ती कर रहे हो तो कहेंगे, हो क्या ही बिगड़ा हुआ बच्चा है, ठीक है। एक ही बच्चे को तो अलग अलग जगह ऑब्जर्व करे तो क्या अलग अलग बिहेवियर दिख रहा है दोनों का। यस। वैसा ही कुछ लाइट का भी, लाइट के साथ भी कुछ वैसा ही होता है, ठीक है। कभी ये पार्टिकल की तरह दिखता है, कभी वेव की तरह दिखता है। तो इस बेसिस पे क्या कहेंगे, जो लाइट के पास क्या होता है, डुअल नेचर होता है। कभी कभी क्या दिखेगा तुमको, पार्टिकल की तरह, और कभी
वेव की तरह। वेव की तरह। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट। चलो आज के लिए इतना ही जान जाते हैं, कल तुम्हारा इसका जो सबसे पहला क्या है, रिफ्लेक्शन। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है ना? नहीं, ये बस इंट्रोडक्शन था लाइट के बारे में। सर तुम लोग नोट्स बनाएंगे ना डेली? इसका मत बनाना है, ये तुम लोग को बस एज ए मतलब क्या है, मतलब लाइट की जो कहानी था वो बताएं कैसे कैसे चला है ये। कल से क्या? सर तो रिफ्लेक्शन कल से हाँ कल से कल बनाना, से कह रहा कि रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे तब से। ठीक है। सर बस फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग। हाँ हम फिजिक्स ही बताएंगे सिर्फ। सर 9th का भी कभी कभी पूछ सकते हैं ना? क्या? हाँ फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो। यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना रहते हैं। ठीक है भैया, गुड थैंक यू नाइट, सर। खाना खा के सो जाएगा। क्या? खाना खा के सो जाएगा। खा लिए भाई पहले ही, सोने का बस इंतजार। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।